पाठ 3 मीराबाई चानू। पाठ प्रवेश। अतीत और वर्तमान में अनेक उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिनमें दृढ़ संकल्प के प्रबल वेग के सामने बड़ी से बड़ी बाधाएं भी टिक नहीं पाई हैं। दृढ़ संकल्प के बिना साधना अधूरी होती है, अतः साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया। चानू भारोत्तोलन में रजत पदक लाने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के एक छोटे से गांव में जन्मी मीराबाई चानू बचपन से ही काफी हुनरमंद थीं। बिना खास सुख सुविधाओं वाला उनका गांव इम्फाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। एक सामान्य परिवार में जन्मी 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई चानू को अपनी भारोत्तोलन की ताकत का पहली बार अंदाजा 12 साल की उम्र में हुआ था। एक बार उनसे 4 साल बड़ा भाई लकड़ी का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था, जो कि भारी होने की वजह से उनसे नहीं उठा। तब मीराबाई ने कोशिश की और उसे आसानी से उठा लिया। इसी घटना के बाद उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा हुआ। उन दिनों मणिपुर की ही महिला भारोत्तोलक कुंजा रानी देवी काफी लोकप्रिय थीं और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थीं। बस वही दृश्य छोटी मीरा के मन में बस गया और उसी समय से उन्होंने भारोत्तोलक बनने की ठान ली। मीरा की जिद के आगे उनके माता पिता को भी हार माननी पड़ी। उन्होंने 2007 में जब अभ्यास शुरू किया तो पहल उनके पास लोहे का बार नहीं था, तो वे बांस से ही अभ्यास किया करती थीं। गांव में कोई प्रशिक्षण केंद्र न होने के कारण उन्हें 50 से 60 किलोमीटर दूर अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। एक खिलाड़ी को खाने में रोजाना दूध और प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए था, लेकिन एक आम परिवार की मीरा के लिए यह सब उपलब्ध होना मुमकिन नहीं था। उन्होंने इस समस्या को भी आड़े नहीं आने दिया। 11 वर्ष की आयु में वे अंडर 15 चैंपियन बन गई थीं और 17 साल में जूनियर चैंपियन। जिस कुंजा रानी को देखकर मीरा के मन में चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपने उसी आदर्श के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 192 किलोग्राम वजन उठाकर 2016 में तोड़ा। हालांकि सफर तब भी आसान नहीं था, क्योंकि मीरा के माता पिता के पास इतने संसाधन नहीं थे। बात यहां तक आ पहुंची थी कि अगर रियो ओलंपिक में वे क्वालिफाई नहीं कर पाएं तो खेल ही छोड़ देंगी। खैर, यहां तक नौबत नहीं आई। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा वर्ष 2016 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भी रजत पदक जीता। ओलंपिक जैसे मुकाबले में अगर आप दूसरे खिलाड़ियों से पिछड़ जाएं तो एक बात है, लेकिन अगर आप अपना खेल पूरा ही नहीं कर पाएं तो ये किसी भी खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने वाली घटना हो सकती है। 2016 के रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो भार मीरा रोजाना प्रैक्टिस में आसानी से उठा लिया करती, उस दिन ओलंपिक में जैसे उनके हाथ बर्फ की तरह जम गए थे। अपने वर्ग में मीरा सिर्फ दूसरी खिलाड़ी थीं जिनके नाम के आगे ओलंपिक में लिखा गया था डिड नॉट फिनिश। उस समय भारत में रात थी, तो बहुत कम भारतीयों ने वह नजारा देखा था। सुबह उठकर जब भारत के खेल प्रेमियों ने खबरें पढ़ी तो मीराबाई की छवि भारतीय प्रशंसकों की नजरों में नकारात्मक बन गई। इसके प्रभाव से 2016 के बाद वे इतनी हीन भावना का शिकार हो गईं कि उन्हें मनोचिकित्सक की शरण में जाना पड़ा। इस असफलता के बाद मीरा ने खेल को अलविदा कहने का मन बना लिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जबरदस्त वापसी की। इसके बाद उन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भी स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। साथ ही इस प्रतियोगिता में उन्होंने एक नया प्रतिमान भी स्थापित किया। हालांकि पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट ने उनके इस शानदार सीजन पर विराम लगा दिया था। इसकी वजह से चानू 2018 के एशियाई खेलों में और विश्व चैंपियनशिप में शामिल नहीं हो पाई थीं और फिर चोट से उबरने में उन्हें करीब 1 साल लग गया था। इसके बाद 2019 में चानू ने थाईलैंड में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में वापसी की, जहां वे चौथे स्थान पर रहीं।
लेकिन इस प्रतियोगिता में किया गया उनका प्रदर्शन यादगार बन गया, क्योंकि वे अपने करियर में पहली बार 200 किलोग्राम भार उठाने में सफल रहीं। अप्रैल 2021 में ताशकंद में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। टोक्यो में मीरा ने वह कारनामा किया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में रजत पदक जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया।